Hello guys, a lot of students were asking that how we can prepare chemistry or how we can score good marks in chemistry. So guys, I want to say that different type of chemistry have different type of approach. You have to apply different approach to learn different type of chemistry. For example, if we are talking about physical chemistry, then numerical are the backbone of physical chemistry, because if a student know the how he can solve the numerical, means his basic concept is clear. But a student who is saying that my theory is clear but I can't solve numerical, it means simply his basic concept is not clear. So numerical are most important. For every numerical I want to say there are two parts. First part is formula and second part is application of that formula. A number of students learn just formula but they don't know how they can apply that formula. So especially for application of formula you have to practice a lot of numerical from whatever आपको जो भी बुक मिलती है, जो भी स्टडी मटेरियल मिलता है, आप वहाँ से न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कीजिए. जितनी ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे आप जान पाएंगे कि उस फॉर्मूला को कैसे कैसे डिफरेंट सिचुएशंस में आप क्या कर पा रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं. सिंपली फिजिकल केमिस्ट्री को सीखने का एक ही मेथड है, नथिंग एल्स, और कोई नहीं. यू हैव टू प्रैक्टिस 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 ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम डिफरेंट बुक्स. मार्केट में जितनी भी अवेलेबल बुक्स हैं आप लोग यूज़ कर सकते हो. उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. आपको जहाँ पे भी न्यूमेरिकल मिलता है, जिस भी टॉपिक का मिलता है, यू हैव टू सॉल्व दैट. यही आपका एक मेथड होगा फिजिकल केमिस्ट्री को सीखने का, करेक्ट. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन देर आर थ्री थिंग्स. फर्स्ट इज नेम रिएक्शंस. यू हैव टू लर्न ऑल नेम रिएक्शंस लाइक वुड्स रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन, स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेमेंसन रिडक्शन. आपको जितनी भी नेम रिएक्शंस आती हैं आप उन नेम रिएक्शंस पर फोकस करेंगे. सेकेंड थिंग इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देर आर थ्री टाइप ऑफ रिएक्शन. फर्स्ट रिएक्शंस आर नॉर्मल रिएक्शंस. नॉर्मल रिएक्शंस बच्चों वो होती हैं जिनमें रिएक्टेंट में कार्बन और प्रोडक्ट में कार्बन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. देर आर सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन लाइक स्टेप अप रिएक्शन. स्टेप अप रिएक्शन वो होती है जिनमें रिएक्टेंट में कार्बन कम होते हैं बट प्रोडक्ट में कार्बन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. एंड थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस आर स्टेप डाउन रिएक्शन. स्टेप डाउन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट आर लेसर देन नंबर ऑफ कार्बन इन रिएक्टेंट. देखिए आपकी बुक में देखें, आपके सिलेबस में देखें तो 95% जो रिएक्शंस होंगी वो आपकी नॉर्मल रिएक्शंस होंगी. सिर्फ 5% रिएक्शन ऐसी होंगी जो स्टेप अप होंगी या स्टेप डाउन होंगी. बट दीज 5% रिएक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ये 5% रिएक्शन ही ऐसी रिएक्शन होती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं और आपके जेई और नीट में मैक्सिमम क्वेश्चंस स्टेप अप रिएक्शंस, स्टेप डाउन रिएक्शंस और नेम रिएक्शंस में से पूछे जाते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. मोस्टली स्टूडेंट रिएक्शन को जस्ट मगअप करते हैं, रटते हैं रिएक्शंस को. डोंट जस्ट मगअप द रिएक्शन. किसी भी रिएक्शन को सिर्फ मगअप मत कीजिए. यू हैव टू फोकस ऑन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. आप मैकेनिज्म को फोकस कीजिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ रिएक्टेंट इज यूजिंग, वेयर इट इज यूजिंग, और अगर इस रिएक्टेंट की जगह पर कोई और रिएक्टेंट होता तब क्या होता. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सोलवेंट. सोलवेंट का इफेक्ट होगा तो क्या होगा. पोलर सोलवेंट यूज करेंगे तो क्या होगा. नॉन पोलर सोलवेंट यूज करेंगे तो क्या होगा. प्रोटिक सोलवेंट यूज करेंगे तो क्या होगा. नॉन प्रोटिक सोलवेंट यूज करेंगे तो क्या होगा. क्या मैकेनिज्म चेंज हो जाएगी, और अगर मैकेनिज्म चेंज हो गई तो किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा. यू हैव टू एनालाइज दैट टाइप ऑफ, मतलब आपको उस तरह से एनालाइज करना होगा और हर रिएक्शन को आपको इस तरह से स्टडी करना होगा. मीन्स यू हैव टू फोकस ऑन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, स्टेप अप रिएक्शन एंड स्टेप डाउन रिएक्शंस. इस तरह से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 100% बूस्टअप हो जाएगी. क्लियर. थर्ड पार्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देर आर सम कॉन्सेप्ट्स एंड देर आर सम फैक्ट्स. आपको फैक्ट्स जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी से पूरे के पूरे फैक्ट्स जो है एनसीईआरटी में जो है एज इट इज आपको करने हैं. आप मोस्टली बच्चे पूछते हैं सर कहाँ से करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो बेस्ट सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एनसीईआरटी. आज तक जितने भी नीट और जेईई में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो एनसीईआरटी में से ही पूछे जाते हैं. स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे वो एनसीईआरटी में से आते हैं. इफ यू आर, अगर आप एक बार एनसीईआरटी कर लेते हैं, आफ्टर दैट यू कैन गो ऑन जेडी ली, या आप जो भी कोई अच्छी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है उसको आप रेफर कर सकते हो. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर एनसीईआरटी. एनसीईआरटी के आप सारे के सारे जो हैं बैक क्वेश्चंस हैं या एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं या चैप्टर में जो पूरे कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी के दिए हैं वो आप लोगों को समझने होंगे.
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा बियॉन्ड जाना पड़ता है। क्लियर है? तो तीनों तरह की केमिस्ट्री जो है उसकी डिफरेंट अप्रोच है। आप अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे हैं, स्टार्ट कैसे करें, तो स्पेशली पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट कीजिए। देयर आर सम एनामोलस बिहेवियर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एनामोलस बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट आर एनामोलस बिहेवियर? एबनॉर्मल बिहेवियर। देखिए कोई भी ग्रुप होता है, उस ग्रुप के का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है बाकी ग्रुप के एलिमेंट से सम डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। दीज आर एबनॉर्मल बिहेवियर, इन्हीं को हम लोग एबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। और इन एबनॉर्मल बिहेवियर में से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस हैं, कुछ फैक्ट के क्वेश्चंस हैं, वो सब आप लोगों को अंडरस्टैंड करने हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो एक बार मैं फिर से समअप कर देता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री मीन्स न्यूमेरिकल प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको न्यूमेरिकल्स की फुल्ली प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल के दो पार्ट हैं, एक आपका फॉर्मूला, सेकंड वन इज एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला, आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई दैट फॉर्मूला। समझिए कि उस फॉर्मूला को आप कहाँ कहाँ अप्लाई करते हो। ठीक है, फॉर्मूला बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद होता है बट उन्हें एप्लीकेशन नहीं पता होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, कौन सी सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला किस तरह से यूज होगा। यू हैव टू लर्न दैट ऑल थिंग्स। क्लियर? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू हैव टू फोकस ऑन मैकेनिज्म 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 पे फोकस कीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू हैव टू फोकस ऑन योर पीरियोडिक टेबल, एनामोलस बिहेवियर, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं लाइक बॉन्ड ऑर्डर हो गया, फाजन्स रूल हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, लाइक इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। यू कैन रेफर एनसीईआरटी, आफ्टर दैट यू कैन रेफर जेडीली या कोई भी आपकी एक अच्छी स्टैंडर्ड की जो बुक है आप उसको रेफर कर सकते हैं। सो डिफरेंट केमिस्ट्री हैव डिफरेंट अप्रोच, यू कैन गो ऑन। थैंक यू।